जय श्री राम। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके ही अपने YouTube चैनल पर। मैं पंडित आशीष शर्मा। आज हम बात करेंगे बृहस्पति के राशि परिवर्तन के बारे में कि अब बृहस्पति एक साल के बाद आपकी राशि से दशम भाव से निकलकर राशि से एकादश भाव के अंदर गोचर करने वाले हैं। यानी अब बृहस्पति 15 मई 2025 से 18 अक्टूबर 2025 तक बृहस्पति मिथुन राशि में गोचर करेंगे। इसका आपकी राशि पर क्या प्रभाव होगा और इस दौरान ये गोचर आपके लिए कैसा रहने वाला है, जीवन के सभी उद्देश्यों से के लिए कैसा रहेगा, उसके बारे में हम विस्तार से यहाँ चर्चा करेंगे। हमारा यह वीडियो चंद्र राशि पर आधारित है। अगर आप इसको लगन से देखना चाहते हैं, आपका सिंह लगन है, तो उसके लिए अनिवार्य है कि अगर गुरु की महादशा या अंतरदशा चल रही हो तो ही वो ज़्यादा अच्छे रिजल्ट माने जाते हैं। अदरवाइज आप इसको राशि से ही कंसिडर करें। आपकी राशि से 11वें घर में गुरु का गोचर शुरू होगा। अब यहाँ पर गुरु बैठकर आपको क्या देंगे, इसके विस्तार से चर्चा इस वीडियो के माध्यम से आपको मिलने वाली है। वीडियो पर पहली बार आए हैं, आपको वीडियो पसंद आता है, चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, जिससे आपके आगे भी आपको जानकारी मिलती रहे। साथ ही साथ अगर आप अपनी कुंडली दिखाना चाहते हैं, बनवाना चाहते हैं, कुंडली मिलान कराना चाहते हैं या जन्मपत्री से संबंधित कोई भी जानकारी चाहिए तो दिए गए स्क्रीन पर जो नंबर है ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। इस पर अपना डेट ऑफ बर्थ टाइम प्लेस शेयर कर सकते हैं। यह एक पेड कंसल्टेंसी होगी। सबसे पहले देख लेते हैं कि गुरु जहाँ पर बैठते हैं वहाँ पर क्या होने वाला है कि 12 भाव होते हैं, 9 ग्रह होते हैं, हर भाव का अपना वातावरण है, हर ग्रह का अपना स्वभाव है। गुरु ग्रह जिसको हम कहते हैं कि भाई कुंडली के लिए ये एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्लेनेट है कि यदि हमें कर्मों को ढूंढना है तो हम शनि को देखेंगे, हमें प्रोफेशनल लाइफ को देखना है तो हम शनि को देखेंगे, लेकिन अगर हमें भाग्य चाहिए, धन चाहिए, लक चाहिए, प्रोफेशनल लाइफ के अंदर ग्रोथ चाहिए, उसमें पैसा चाहिए, तो वो बिना बृहस्पति के नहीं आएगा। यानी बहुत बार कर्म करते रह जाएंगे लेकिन धन नहीं आता, या बहुत बार कर्म कम होता है और धन बहुत अच्छा होता है, यानी आपका बृहस्पति कहीं ना कहीं बहुत अच्छा है। और वो सभी लोग जिनकी कुंडली के अंदर बृहस्पति मजबूत होते हैं तो वो मजबूत बृहस्पति अच्छे गोचर के समय और बढ़ चढ़कर रिजल्ट देते हैं। मान लीजिए आपकी कुंडली में बृहस्पति बहुत मजबूत है और गोचर में भी बृहस्पति मजबूत हो गया और ऐसे में दशा भी लग गई, तो ये सोने पे सुहागा। उस दौरान आप जिस काम में हाथ डालोगे वो सफलता मिलेगी। इस दौरान आपको चल रही है शनि की ढैया, जिसका वीडियो आपने पिछले समय में देख लिया होगा कि शनि की ढैया आपके लिए क्या लाभ सावधानी को कहती है। लेकिन बृहस्पति वास्तव में यहाँ एक बहुत बड़े रिलीफ देने वाले प्लेनेट के रूप में काम करेंगे। सबसे पहले बृहस्पति को हम कहते हैं ये धन का प्योर कारक है, और जब ये धन का प्योर कारक 11वें घर में बैठ जाए तो यहाँ गुरु की वृद्धि है, और गुरु की वृद्धि है तो गुरु के कारकत्वों की वृद्धि है। धन के लिए, पूंजी के लिए, फाइनेंस के लिए अच्छा है, शिक्षा, विद्या, बुद्धि, ज्ञान के लिए अच्छा है, भाग्य, कर्म और लाभ के लिए अच्छा है, क्योंकि बृहस्पति के कारकत्व बढ़ रहे हैं। बृहस्पति के कारकत्वों में सबसे बड़ा कारक जो माना जाता है वो आपका फाइनेंस होता है, और यही फाइनेंस जीवन में सबसे ज़्यादा एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट जरूरी चीज़ भी होती है कि भाई जीवन में अगर फाइनेंस स्थिति ठीक चल रही है तो व्यक्ति का मन कहीं ना कहीं आनंदित रहता है, प्रसन्न रहता है कि अगर कोई प्रॉब्लम समस्या आ भी गई है, चलो कोई बात नहीं है, पैसा है, सब हल हो जाएगी। लेकिन अगर पैसा ही नहीं है तो फिर व्यक्ति को छोटी समस्या भी बड़ी दिखाई देती है कि यार कुछ काम तो चल नहीं रहा, ऊपर से इतना बड़ा खर्चा और मेरे लिए आ गया मैं तो इससे परेशान हो चुका हूँ। अब बृहस्पति 11वें घर में गया है, लाभ के अवसर को बढ़ाने वाला। जितने ग्रह 11वें घर में पहुंच जाते हैं गोचर करके, आपके जीवन में धन के आगमन को बढ़ा देते हैं। यानी कभी कभी एक से अधिक माध्यम से पैसे कमाने का अवसर आपको इस दौरान मिल सकता है। किसी प्रकार की प्रगति रुकी हुई है, प्रमोशन रुका हुआ है, वो 11वां बृहस्पति उसको फुलफिल करने में सक्षम है। ये 11वां बृहस्पति आपके जीवन में इस बात को बताता है कि आपके जीवन में आने वाले समय में जो पैसे से संबंधित कोई भी तंगी है वो यहाँ सॉल्व होगी। सबसे बड़ी बात इसमें क्या है कि बृहस्पति यहाँ पर अब तक चल रहे थे 10वें भाव में, और 10वां भाव हमेशा कर्म का है, और 10वें से दूसरा भाव हमेशा से 11वां है कि आपने पिछले जन्म में जो कर्म स्थापित किए अब उसको भुनाने का समय आ गया है, या अब उसको लाभ लेने का समय आ गया। इसको ये समझिए कि आपने खेती करी, उसमें बीज डाला, अब वो बीज फसल पक के तैयार है, उसको काटने का समय है। तो हम यहाँ कहेंगे कि बृहस्पति का वो काटने का समय है कि भाई यहाँ से आपको जीवन में रिलीफ मिलेगा कि मैंने जो काम स्थापित किया उससे लाभ बटोरने के समय है। ये यहाँ क्लियरली इस गुरु से दिखाई देता है। यानी ये एक एक्सीलेंट पोजीशन का बृहस्पति हमें यहाँ क्लियर कट दिखाई दे रहा है।
अब बृहस्पति यहाँ से बैठकर सबसे पहले अपने ही भाव को देख रहे हैं। जो ग्रह अपने ही भाव को देखे या बैठे वो उस भाव को बली बना देता है। अब भाव को बली बनाता है तो उस भाव के फल मिल जाते हैं। पंचम भाव क्या है? लक्ष्मी त्रिकोण भाव है। 1, 5, 9 में पंचम भाव एक लक्ष्मी त्रिकोण भाव कहलाता है। अब पंचमेश पंचम को देखता है, 11वें घर से बैठ के देखता है, तो इसको क्या कहेंगे? ये लक्ष्मी त्रिकोण का संकेत है। ये आपके जीवन में आने वाले समय में आपकी फाइनेंशियल सिचुएशंस को स्ट्रॉन्ग करने का समय है। यानी यहाँ से भी एक लक्ष्मी योग गुरु द्वारा अपने भाव को देखकर बताया। इसको दोनों तरीके से देखेंगे। सबसे पहले पंचम भाव का मालिक 11वें घर में गया, मेरे द्वारा की गई शिक्षा, विद्या, बुद्धि, ज्ञान से मुझे लाभ मिलेगा। मेरे द्वारा जो ज्ञान लगाया गया, जो योजना बनाई गई, जो बुद्धि लगाई गई, उससे मुझे फ़ायदा मिल जाएगा। मैंने जो पढ़ाई की उससे मुझे नौकरी मिल जाएगी। मैंने जो शेयर मार्केट में पैसा लगाया वो मेरे लिए लाभप्रद हो जाएगा। इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं। अब गुरु ग्रह क्या है? वापस वहाँ देखता है तो पंचम भाव को स्ट्रॉन्ग कर रहा है, तो शिक्षा, विद्या, बुद्धि के लिए अच्छा, प्रेम संबंधों में मधुरता लाएगा। उसके अलावा आपकी एजुकेशन को कंप्लीट करेगा। आप अपनी एजुकेशन से पैसा कमाएंगे। इस दौरान संतान के कंसीव होने का भी समय इस गोचर काल में हम यहाँ कह सकते हैं। यही ये बृहस्पति आपके देख रहा है सप्तम भाव को। इसका मतलब है कि बृहस्पति की 7वें घर पे पड़ रही दृष्टि इस बात को बताती है कि बहुत बार ऐसी स्थिति में प्रेम संबंध विवाह में परिवर्तित हो जाते हैं। कि प्रेम संबंध चल रहा था, परिवार वालों ने अब उसके लिए आपको मंजूरी दे दी है, तो अब वो विवाह में परिवर्तन हो गया। या ऐसा भी कह सकते हैं कि इस दौरान कोई रिश्ता हो गया, उसमें आपका विवाह हो गया और बृहस्पति पंचम को देखता है तो विवाह भी हुआ और उसी 5-6 महीने के दौरान आपको संतान भी कंसीव हो गई। ये भी इस बृहस्पति की वजह से है। बृहस्पति की दृष्टि 3rd हाउस पे है, तो इसको टूर से, ट्रैवलिंग से, यात्राओं से पैसा कमाने का मौका, कम्युनिकेशंस के माध्यम से जुड़ने का मौका, कुछ सीखने सिखाने का मौका भी मिलता है। अब बृहस्पति की एक राशि जो है वो मीन राशि भी है। इस मीन राशि में शनि की ढैया के रूप में चलेंगे, लेकिन यहाँ शनि गुरु की राशि में और गुरु 11th हाउस में। तो शनि की ढैया में अगर लाइफ के अंदर स्ट्रेस बन रहा है तो वो स्ट्रेस कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप से आपके जीवन के अंदर धन की प्राप्ति को भी बताता है कि हाँ भाई, शनि की ढैया स्ट्रेस देती है, इसमें कोई डाउट नहीं है। बिना वजह किसी को बहकाने लोगों, नहीं शनि की ढैया बहुत अच्छी है, नहीं जी, स्ट्रेस तो देती है। लेकिन बृहस्पति उसके फलों में कमी भी करते हैं या उसके जो अशुभ प्रभाव है उसमें कमी करते हैं। शनि भी, गुरु भी यहाँ देख रहे हैं, शनि भी यहाँ देख रहे हैं। ये एक दोहरा गोचर नव पंचम भाव पे पड़ रहा है, जो कि आपकी शिक्षा, विद्या, बुद्धि, ज्ञान, धन के लिए अच्छा है, विवाह, वैवाहिक संबंधों के लिए अच्छा है, संतान के लिए अच्छा दिखाई देता है। यानी ओवरऑल अगर हम देखें तो बृहस्पति का ये ट्रांजिट सिंह राशि या सिंह लगन के जातकों के लिए बहुत ही खास है, बहुत ही शुभ है, क्योंकि इस दौरान जो ट्रांजिट की पोजीशंस हैं वो आपके लिए बहुत हद तक मजबूत स्थितियों में काम करती दिखाई दे रही है। तो ये था हमारा आज का विषय कि कैसा होगा जब बृहस्पति राशि परिवर्तन करेंगे, आपकी राशि से 11वें घर में जाएंगे तो आपको क्या और कैसा फल देंगे। जय श्री राम।